नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज उस वक्त देश की सियासत गर्म हो गई जब कर्नाटक से खबर आई कि जेडीएस के जो सांसद हैं, जो पर उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। एचडी देवगौड़ा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में खबर ऐसी सामने आई है कि तकरीबन 1000 लड़कियों के गंदे वीडियोस मिले हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। वो पेन ड्राइव के माध्यम से हो या फिर हार्ड ड्राइव के माध्यम से हो, सीडी के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, और जेडीएस पर यह बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इस मामले को लेकर अब देश की राजनीति में भूचाल मचा है। एक तरफ तो इसमें लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच इस तरीके की खबर आनी कि एक सांसद पर, जो मौजूदा सांसद है और उम्मीदवार भी हैं, चुनाव भी हुआ है उनकी सीट पर, हासन सीट से वो उम्मीदवार हैं, 27 अप्रैल को वहां चुनाव भी हुआ, उन पर ऐसे आरोप लगे कि वो उनके फोन में 1000 से ज्यादा लड़कियों के गंदे वीडियोज थे। और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए, जर्मनी चले गए। ये पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, फेज 2 का जब लोकसभा चुनाव था तो हासन सीट पे भी वोटिंग हुई और बिल्कुल मतदान के एक दिन पहले अचानक से बहुत सारे सेक्स क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गए और दावा किया गया कि ये सेक्स क्लिप्स जो है वो प्रज्वल रमन्ना के हैं, जबकि प्रज्वल रमन्ना ने कहा कि वो मॉर्फ्ड वीडियो है और उसमें मैं नहीं हूं, किसी दूसरे के वीडियो को मेरी तरह करके उन्होंने डीप फेक, एक नया टेक्नोलॉजी आया है एआई का, उस पर आरोप लगाया कि मैं हुई नहीं। और सामने से क्लेम किया जा रहा था कि करीब 2793 महिलाओं के साथ इन्होंने गंदी हरकत की और सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। फिर सैटरडे को, यानी कि इसी शनिवार एक दिन पहले ही, हासन का एक थाना है, वहां पे एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और दिन कौन सा था एफआईआर दर्ज कराने का? जिस दिन मतदान चल रहे हैं और उस दिन सुबह सुबह। और एफआईआर दर्ज किसने कराई? तो 47 साल की एक मेड थी जो इनके यहां काम करती थी। और उसके बाद खबर आई कि प्रज्वल रमन्ना फरार हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि प्रज्वल रमन्ना कहां हैं, किस मकसद से कहां गए हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा फिर यह दावा किया जाने लगा कि करीब 300 महिलाओं के साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती की है। और साथ में यह भी दावा किया जाता रहा कि ये खुद ही वीडियो बनाते थे और उन्हीं के पेन ड्राइव से ये सारी चीजें निकली हैं और वायरल की गई हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया कि अगर इतने सालों से इतनी सारी महिलाओं के साथ ये बंदा कुछ गलत काम कर रहा था तो ठीक चुनाव के एक दिन पहले ये खबर कैसे वायरल हुई? और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन एक 47 साल की महिला जो मेड है वो एफआईआर दर्ज कराती है, जबकि जो वीडियो क्लिप्स जो वायरल हो रहा है उसमें कई हाई प्रोफाइल महिलाएं हैं, अच्छे अच्छे घरों की हैं। उसमें जो दावा किया जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी के नेता भी हैं, के घर की महिलाएं भी हैं, उससे जुड़ी हुई महिलाएं भी हैं। मुझे लगा कि देखिए, मेरे जो छोटी सी बुद्धि है उसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब इतनी हाई प्रोफाइल महिलाएं थी, इतनी ताकतवर महिलाएं थी जिनके साथ ये गलत काम करे थे, उनमें से कोई सामने नहीं आया। और फिर मैंने देखा कि एक मोदी जी के साथ तस्वीर खिंचाई थी जब एचडी देवगौड़ा मिलने गए थे दिल्ली, और वो तस्वीर वायरल हुई। आज तक, मतलब इस चुनाव के पहले तक, जब से जेडीएस और बीजेपी का अलायंस नहीं हुआ था, उससे पहले तक ये प्रज्वल रमन्ना कांग्रेस समर्थित सांसद थे। देखिए, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं ना सिद्धारमैया के साथ, तब तक कभी ये कुछ इन्होंने गड़बड़ नहीं की। और जब बीजेपी के साथ आए फिर भी गड़बड़ नहीं की। फर्स्ट फेज का इलेक्शन बीत गया कर्नाटक में, फिर भी कुछ नहीं खुलासा हुआ। लेकिन इस दिन हासन की सीट पे मतदान था, उसके 2 दिन पहले से ये वायरल होना शुरू हुआ। अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा कि जिसने खुद के सेक्स क्लिप्स को वायरल किया खुद के इलेक्शन से एक दिन पहले, और फिर वो भाग भी गया।
कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सच्चाई है। एसआईटी की जांच की घोषणा कर दी, बड़ी जल्दी घोषणा की गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए। इस केस में और भी बहुत सारी बातें हैं। जबकि प्रज्वल रमन्ना कहना था कि ये मॉर्फ वीडियो है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या सच्चाई है? क्योंकि होता है, चुनाव के टाइम में ऐसा होता है। और हासन सीट से जो लड़ रहे थे, वहां डीके शिव कुमार और ये एचडी देवगौड़ा फैमिली के बीच समझिए कि ईगो की लड़ाई थी, टसल था बिल्कुल। तो हर पार्टी के कुछ डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सच्चाई क्या है, इन्होंने किया ना किया, जो भी है वो जांच में सामने आएगा। और रही बात भागने की, जो फरारी की बात कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि शनिवार को सुबह 3:30 बजे की एक फ्लाइट थी और उस फ्लाइट से ये लुफ्थांसा एयरवेज की फ्लाइट थी और वो गए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और उसके बाद से ये गायब है। अच्छा बताइए, सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के ये गायब हो गए और उसके बाद कुछ घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद एक पहली एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कराई गई। अब सब कुछ अगर राज्य सरकार को पता था तो इन्हें भागने क्यों दिया? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस तो वहां की है ना, राज्य सरकार की पुलिस है ना। कल को कोई पलट के कह दे कि आपने भागने में मदद की, तब बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ऐसे ही सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स वायरल हो जाना, कुछ आरोप लगना, और वो भी चुनाव के ठीक पहले आरोप लगना, थोड़ा सा होल्ड करके देखना चाहिए कि आखिर है क्या सच्चाई। क्योंकि देखिए, डीप फेक का शिकार तो गृह मंत्री अमित शाह भी हुए। कल से उनका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें एक शब्द को हटाकर एससी एसटी ओबीसी शब्द को जोड़ दिया गया और पूरा जो लेफ्ट लिबरल जो इंडिया का आईटी सेल है वो पूरा उसको सर्कुलेट कर रहा है। डीप फेक के शिकार कुछ दिन पहले निरहुआ भी हुए थे, जो उनके लिप सिंक को, आवाज उनकी, चेहरा उनका, और उसके कुछ और बुलवाया गया जो उन्होंने कभी बोला नहीं था और उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई। तो इस तरह का मॉर्फ वीडियो चुनाव के ठीक पहले वायरल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो अभी कम से कम, बाकी लोग जो कहे, मैं जब तक एसआईटी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये खबर पकती नहीं, तब तक मैं अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखूंगा। क्योंकि ये पिछले बार भी सांसद थे, कांग्रेस के सपोर्ट से सांसद थे। ठीक है, एक बार तो मैं कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। जेडीएस के नेता टीए सरवाना को सुनवा देता हूं, उनका क्या कुछ कहना है, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वो आरोपी हैं, अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया है तो वो आम आदमी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई सांसद हो, सबके खिलाफ कानून बराबरी से काम करेगा और करना भी चाहिए। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये विरोध महिलाएं कर रही हैं उनके खिलाफ, और खबर अब ऐसी भी आ रही है निकलकर कि वो यूरोप के किसी शहर में छिप गए हैं जाकर। जरा सुनवाइएगा एक बार। भारतीय जनता पार्टी की संगत में आते ही जेडीएस के नेताओं के बाद कर्नाटका सरकार ने एक एसआईटी फॉर्म की है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस समय पे प्रज्वल रेवन्ना दूसरे देश चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो भी वो कामन मैन रंदे, पॉलिटिशियन रंदे, चीफ मिनिस्टर रंदे, एमपी रंदे, एमएलए रंदे, एमएलसी रंदे, whoever it is, offense is offense. There is no bother about that crime. So only thing is, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो भी अपना स्टेट गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया है, वो जो करना वो करने दो, उसको संपूर्ण सहकार देना पड़ता है। वी आर वेलकमिंग अबाउट दिस इशू, SIT, whichever that investigation they are doing from the government side, we are welcoming, and whatever action taken about this issue, our Supremo Sri H.D. Devegowda ji and our leader Sri H.D. Kumaraswamy ji and our core committee president G.T. Devegowda ji and all office bearers will sit and take the decision how to move in future, and the party will take the decision. Sir, is it an embarrassing moment for the JDS after these videos are leaked? See, that's what I... पंकज जी, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाने पर जो है तुल गया है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं दो बातें जो है जो कांग्रेस के फेवर जाती है कि भाई अगर आरोप लगा तो वो बाहर कैसे चले गए। बिल्कुल हो सकता है कि हासन का चुनाव के ठीक एक दिन बाद उनका बाहर जाने का प्लान हो। कल को अगर वापस आ जाएंगे
और फिर तब ये कोई बोलेगा कि फरार हो गए थे। और जेडीएस का स्टैंड क्या है कि ठीक है, आप जांच करा लो ना, हम कहां पीछे हट रहे हैं, आप जो भी सच्चाई है सामने आने दो। और उससे मोदी से जोड़ना, सीधे बीजेपी से जोड़ देना, ये करना। पहली बात तो यह है कि वो वीडियो सही है या नहीं है। अच्छा बताइए, 26 साल का एक नौजवान 3000 महिलाओं के साथ रेप कर रहा था, ये बुद्धि में ये बात आती है क्या? और 3000 में से एक सामने नहीं आया आज तक, और सिर्फ वोटिंग के एक दिन पहले आ रहे हैं। और अभी भी नहीं है वो, नहीं, अभी भी 2793 महिलाओं में से सिर्फ एक मेड मिली, वो 47 इयर्स की, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। बाकी महिलाएं कहां है, क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? अच्छा, आपने डर्टी पॉलिटिक्स मेरे लिए तो किया, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है। सुनिए, जैसे मणिपुर में का जो वीडियो सामने आया था, वो संसद का सत्र शुरू होना था उसे ठीक एक दिन पहले आया। अब यहाँ टाइमिंग देखिए ना। हाँ, ये यहाँ चुनाव होना था इनकी सीट पर, हासन सीट पर, ठीक उस दिन या उससे एक दिन पहले ये वीडियो वायरल किए गए। अगर इन चीजों में वाकई में सच्चाई है तो आप कानून के पास जाइए ना। ये डर्टी पॉलिटिक्स करना कितना सही? नहीं, देखिए, पब्लिक का नैरेटिव चेंज करने के इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और लगभग सारी पार्टियां करती हैं। हाँ। लेकिन इस हद तक नीचे गिर के नहीं करती। और ठीक है, तुरंत वीडियो क्लिप वायरल हुआ, तुरंत ये विदेश भाग गए, तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई, तुरंत एसआईटी बना दी गई, तो ठीक है, इंतजार कर लो, नहीं लगता आने दो रिपोर्ट। इतनी जल्दी एसआईटी का गठन कर देना एकदम। मेरी जो बुद्धि कहती है, कुछ थोड़ी बहुत जांच हो, कुछ तथ्य निकलकर सामने आए, उसके बाद एसआईटी की जांच बैठे, लेकिन यहां तुरंत के तुरंत एसआईटी की जांच बिठा दी गई। नहीं, मेरी जो बुद्धि कहती है कि एक नौजवान जिसकी उम्र 26 साल की है, वो 3000 महिलाओं के साथ रेप नहीं कर सकता। बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात यह है कि टाइमिंग ठीक वोटिंग के एक दिन पहले, जब हासन, अच्छा पहले फेज के बाद ये क्यों नहीं वायरल हुआ, या उससे पहले भी वायरल हो सकता था। हासन में जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक वहां दूसरे फेज का जिस दिन इलेक्शन इनका होना था, और उससे ठीक पहले ये जारी की गई। जी हाँ, तो ये लगता है कि प्री प्लान तरीके से है। बाकी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ है कि है क्या, बहुत कुछ है, राय नहीं बनानी चाहिए। हाँ, राय नहीं बनानी चाहिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया, एक 26 साल का नौजवान जिसकी राजनीति की शुरुआत अभी हुई है, और ऐसा नहीं था कि ये दबाव चल रहा था, भाई सरकार में पार्टी थी जेडीएस, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोला गया, या वो महिलाएं बाहर नहीं आई, सामने नहीं आई। अब देखिए, संदेश खाली की अगर मैं बात करूं तो संदेश खाली में जैसे शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ, उसका एक अलग खौफ था। वो लोगों का मारता था, पीटता था, उनकी जमीनों पर कब्जा करता था। लेकिन अब जांच जब हुई तो सही दिशा में चीजें गई। लेकिन जिस तरीके से एक दिन पहले संसद का, मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, कि जो भी हो, जब चुनाव के ठीक पहले कुछ इस तरह की बातें आए ना, तो हमें होल्ड करना चाहिए। और हर कोई वेलकम कर रहा है कि ठीक है, आप जांच करा लो ना। हाँ, लेकिन हाँ, ये दूसरे टर्म के एमपी हैं, अगर जीतेंगे तो। इससे पहले तो कांग्रेस के सपोर्ट से एमपी थे ये, तब इन्होंने किसी महिला के साथ कुछ नहीं किया था। ये भी सवाल है। बिल्कुल। और वो 3000 में से एक भी नहीं सामने आई, जबकि बहुत हाई प्रोफाइल महिलाओं के बारे में जिनका दावा किया जा रहा है। अच्छा, दावा तो यह किया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ भी इन्होंने गलत किया। आप बताइए, पुलिस की महिला शांत रह गई, और कंप्लेंट करने के लिए एक मेड मिली। अब देखिए, कुछ तो बुद्धि आम आदमी के पास भी है ना। मुझे लगता है जांच हो जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर आरोपी हैं तो इनको जो भी कानून सजा दे, लेकिन ऐसे नहीं कि वोटिंग के एक दिन पहले कोई वीडियो जारी होता है। दर्ज करवाई गई है इस मामले में, बीजेपी और जेडीएस की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है कि एक साजिश है, साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है। अच्छा बताइए कि 3000 महिलाओं के साथ ये कब से कर रहा होगा? इसने टाइम तो लिया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक महीना पहले जब बीजेपी जेडीएस गठबंधन हुआ होगा तब से इसने करना शुरू किया होगा। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उसकी अपनी एजेंसियां थी। जब इतने बड़े बड़े लोगों की घरों की महिलाओं के साथ ये कर रहे थे तो किसी को पता नहीं था। मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है ये। नहीं, आश्चर्यजनक तो है, और इसीलिए जो एसआईटी का गठन किया गया है, उसकी जो जांच होगी, उसमें जो सामने आएगा उसके बाद ही कोई नैरेटिव बनाना ठीक रहेगा। हालांकि ये आरोपी अगर होंगे तो सजा मिलनी
चाहिए, हर हालत में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत, ये सिर्फ फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो मुझे लगता है पंकज जी इस देश की राजनीति वाकई में गर्त में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये देवगौड़ा के पोते हैं जी, बहुत बड़ा और नाम है। एचडी कुमारस्वामी के, हाँ, एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं जी, और जो भी है, जो भी हो, अगर सच्चाई है तो सामने आए। लेकिन अगर जिस तरह से इसे प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तो उस वक्त की तस्वीर है जब ये सांसद हुआ करते थे कांग्रेस की मदद से, सिद्धारमैया के साथ इनकी तस्वीर है। आज सोशल मीडिया पर जितने भी कांग्रेस के ट्रोल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सिर्फ मोदी जी के साथ इसे जोड़ के देख रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। अब मोदी जी को क्या पता है? सरकार आपकी कर्नाटक में है, पुलिस आपकी है, वहां की एजेंसियां आपकी है। ये देखिए, मुझे लगता है कि टाइमिंग को लेकर मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि पहले फेज के बाद भी बाद आया है ये, और उस वक्त आया है जब जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उन सीटों पर जहां जेडीएस का अच्छा दबदबा है वहां पे चुनाव होना है, उससे ठीक 1-2 दिन पहले आई है। हाँ, लेकिन देखना होगा कि राजनीति का जो स्तर है आजकल, राजनीति में भाषणबाजी की बात हो या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात हो, लोग प्रधानमंत्री तक को गाली देते हैं। आप ही दिखाइए ना, वो सुरेंद्र राजपूत क्या बोल रहे हैं? नहीं, सुरेंद्र राजपूत क्या बोल रहे हैं? सीधे प्रधानमंत्री को गाली दे, जैसे कि प्रांजल जब ये कर रहे थे, प्रज्वल ये रमन्ना, तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था, सीधे कुछ भी। सुनाइएगा एक बार सुरेंद्र राजपूत को भी क्या कुछ कहना है इनका, इनको भी। भारतीय जनता पार्टी की संगत में आते ही जेडीएस के नेताओं को क्या हो गया? महिलाओं के प्रति इतनी घृणित सोच, 100 से ज्यादा वीडियो बाहर, और एफआईआर और एसआईटी घटित होने के बाद देवगौड़ा जी के प्रपौत्र फरार भी हो गए और कहेंगे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। कर्नाटक में पूरी देश की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं, और आपने इतना घृणित कार्य किया है। ये संगत का असर नहीं तो और क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि ऐसे दुराचारियों को, कदाचारियों को और बलात्कारियों को अपने साथ रखते हैं, अपनी संगत में रखते हैं, चुनावी रूप से उनके साथ जाते हैं कर्नाटक में? किस मुंह से आप चुनाव लड़ने जाएंगे और किस मुंह से महिलाओं से वोट मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की महिलाओं को जवाब दीजिए कि देवगौड़ा के प्रपौत्र के साथ आप कैसे चुनाव में लोगों से वोट मांगेंगे? वो सांसद पद का भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का प्रत्याशी भी है। पंकज जी, मोदी जी कैसे वोट मांगेंगे अब? जी, अच्छा आप बताइए ना, सीधे मोदी। अब मतलब जो बातें शायद कुमारस्वामी को नहीं पता, जो बातें सिद्धारमैया को नहीं पता, जो बातें गृह मंत्री कर्नाटक का रहे हुए डीके कुमारस्वामी को नहीं, वो बातें सीधे मोदी को पता होगी, और इसलिए सीधे मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब मोदी सब, देखिए, मुझे लगता है ये कर्नाटक के नहीं, रखते हैं, और सबके पेन ड्राइव को वो, हाँ सब पता रहता है कि किसके पास कौन सा पेन ड्राइव है। और अब तक सबसे बड़ी बात है कि दावा यह किया जा रहा है कि खुद इन्होंने, जो प्रज्वल रमन्ना, इन्होंने वायरल किया। अरे बताइए, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपने इलेक्शन के पहले खुद का इस तरह का क्लिप वायरल करेगा? बिल्कुल, मतलब कि एक आम बुद्धि में भी ये बातें आने वाली नहीं। ठीक है, और ठीक है, अब तक पॉलिटिकल कर्नाटक इलेक्शन को स्विंग करने की ये साजिश है, और ठीक वोटिंग के एक दिन पहले इस तरह के वीडियो वायरल हुए, और मैं आपको आज दावा कर रहा हूं कि ये पूरे चुनाव के दौरान इस तरह के कई प्रकरण देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चलता क्योंकि रहेगा, मैंने कहा ना रहेंगे कि डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट ये बहुत कुछ करता है। खैर, देखना होगा, बेहद दिलचस्प होगा एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि एचडी देवगौड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके परिवार का एक रसूख है अलग, और उनके परिवार की एक पहचान भी है। एचडी देवगौड़ा की पहचान देश भर में है, इसीलिए शायद ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर ये वाकई में सच्चाई है, वो एसआईटी का जो गठन किया गया, एसआईटी जो जांच करेगी उसके बाद निकलकर सामने आएगा।